सोल्व कर रहे थे? सेम है ना, वैसे बना रहा था। मैं तो तुम्हें चेक कर रहा था पता है कि नहीं है, मेरे साथ हाँ हाँ सर हाँ सही है, अरे बोल दे सर सेम है, आंसर आएगा। प्रश्न में एक्चुअल में माइनस था यहाँ पर है ना, 1/3 -1 था, तो माइनस का 2/3 बचता है ना, लेकिन मैं प्लस लिख दिया गलती से, तो इसका आंसर तो वैसे सोल्व करने की जरूरत कहां थी। हाँ, लेकिन बहुत सारे सोल्व किया है मेरे जैसे, देखिए आंसर 1 तो आना चाहिए था, आ गया 1, तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, तो सेम है, देखो आप 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर -1 अपॉन में 3 की पावर 0, हाँ यहाँ यहाँ पर माइनस है ना, लेकिन मैं जल्दी से प्लस ही लिख दिया उसको। अगर अंश या माइनस ले लेंगे बस, ये माइनस आ जाएगा -1, तो ये तो 4/3 है, ये 1/3 में से माइनस का 1 गया तो 3 यहाँ जाएगा, 1 में 3 माइनस हुआ तो माइनस का 2/3 आएगा, माइनस का 2/3, 3 से 3 कट जाएगा, 4 में -2 का भाग, -2 उत्तर आएगा, जो माइनस हुआ वहां पे, लेकिन अब प्लस ही है तो फिर अगला लिखें, क्या आंसर आया इसका, ABCD, ये आ रहा है, देख लेते हैं। 1/1 सोल्व करें। देखो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि पावर की पावर जब कभी हो, पावर की पावर सबसे पहले 16 होगी, तो ये 2 की पावर 2 कितना बनेगा, 2 की पावर 2 कितना बनेगा 4, और वापस से 2 की पावर में, तो इसका मान तो कितना आ रहा है 4, और ये किसके पावर में 2, तो 2 की पावर 4 कितना बनेगा 16, और वापस से 2, तो बेसिकली 2 की पावर 16। समझ में ये बात कैसे बना, सबसे पहले 2 की पावर 2 कितना बनेगा, मैं लिखता हूँ, देखिए इसको लिखता हूँ, 2 की ये 2 ये रहा, अब ये 2 ऊपर वाला, और उसके ऊपर 2 की पावर 2 कितना है 4, 2 की पावर 4 कितना बनेगा 16, और एक इसकी पावर में 2 की पावर 16। क्लियर है पहला। दूसरा देखें, दूसरा देखना, 2 की पावर 2 4, और 2 की पावर 2 कितना है 4, या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, या एक काम और कर सकते हैं, ये 2 की पावर 16 है, ठीक है, ये देखो ये 2 की पावर 2 कितना बनेगा 4, और ये बाहर 2 से गुणे में हो जाएगा, तो इसको 2 की पावर 8 भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 8 भी लिख सकते हैं, ऐसा जरूरी 4 की पावर 4 ही बने, और लास्ट अंतिम डिसाइड करेगा आंसर क्या आना है इसका, 2 की पावर 2, ये तो 2 रहेगा ये वाला, तो अब 2 की पावर 2, इसका मान कितना आ रहा है 4, और ये 2 इससे क्या हो रहा है गुणा, 4 दूनी, तो ये कहां है ऑप्शन में नहीं है, तो इसको 4 की पावर 4 रहने दो। अब बताओ ये कहां है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, हाँ एक काम रुको, अब ऐसा नहीं मिल रहा है, तो ये तो 8 तो बन नहीं रहा है 2 वाला, इसको छोड़ो, है ना, ये भी नहीं बन रहा है, इन दोनों में हो सकता है, और ये तो वैसे नहीं बन रहा है, 2 की पावर 16 ठीक है, ये वाला, ये लास्ट में कितना लिखा मैंने, 2 की पावर कितना लिखा हुआ है लास्ट, डी ऑप्शन क्या है 18 नहीं है, कहा गया, अरे रुक जाए एक सेकंड, 2 की पावर 16, 2 की पावर 16, ठीक है, 2 की पावर 16, ठीक है, तो देखो 2 की पावर 16 बन नहीं रहा है ना, 2 की पावर 4 ये, अब हाँ एक काम और कर सकते हैं, 2 की पावर 2 कितना बन रहा है 4, और फिर कितना है 2, तो 2 की पावर 4 कितना है 16, 16 की पावर 2, तो पहले ऑप्शन में आ रहा है, तो 2 की पावर 8 भी सही है, 16 की पावर 2 भी सही है, इन 16 की पावर 2 मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन क्या जाएगा फर्स्ट, ऑप्शन क्या जाएगा फर्स्ट, इसको देख लेना अच्छे से। पहला ऑप्शन इसलिए सही नहीं है लास्ट वाला, क्योंकि 16 का स्क्वायर मिल रहा है, 16 का स्क्वायर तो बन ही नहीं रहा है वैसे अपना, ये भाई बताएं, नए पेज से बता देता हूं, जो साइड में लेके बता देता हूं, वापस बता रहा हूं, देख लेना एक बार, प्रश्न लिख के वापस बता रहा हूं, ठीक है। प्रश्न क्या था, 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2 ये था, फिर 2 की पावर 2 था, 2 की पावर 2 था, और 2 की पावर 2 की पावर 2 था, और फिर कितना था 2 था, ये था, है ना। तो सबसे पहले पावर सबसे पहले सोल्व होती है, तो 2 की पावर 2 कितना बनेगा 4, और ये अब 2 की पावर में, तो बेसिकली 2 हो गया, ये 2 ये 4 है, तो 2 की पावर 4 कितना होता है 16, ठीक है पहला। दूसरा देखें, तो 2 की पावर 2 कितना होता है 4, और 2 की पावर 2 कितना होता है 4, या तो ऐसे कर सकते हैं
या इसको सोल्व करके इसे गुणा भी कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा 2 की पावर 2 कितना बनेगा 4, वो 2 के पावर में 4 बेसिकली ऐसा है ना। तो 2 की पावर 4 कितना होता है 16 और ऊपर कितना है ऐसा। अगला ठीक है, ये हो जाएगा। अगला देखें, ये सबने लिख लिया क्या? अगला पेज ले लूं क्या? या बहुत मिक्स हो गया मामला, बोर्ड बहुत छोटा है तो बहुत मामला गड़बड़ हो जाता है। अगला प्रश्न कौन सा था? एन वाला था ना। हाँ यस, 3 की पावर n प्लस 4 माइनस 6 इंटू 3 की पावर n प्लस 1 अपॉन 3 की पावर n प्लस 2। एक बात याद रखना, कभी भी प्लस और माइनस में पावर की कोई प्रॉपर्टी नहीं लगती। ये माइनस आ रहा है ऊपर तो यहाँ ऐसे मत कर देना इनको जोड़ दो, इंटू नहीं है माइनस भी है बीच में तो डायरेक्ट नहीं लग सकते। तो फिर अपन क्या करते हैं कि कॉमन लेते हैं। क्या करते हैं, हमेशा प्लस माइनस क्वेश्चन जब कभी भी इंटू के अलावा प्लस माइनस में आएगा तो अपन क्या करेंगे कॉमन लेंगे। कॉमन का मतलब सिखाना गुणनखंड में कॉमन कैसे लेते हैं, जो समान पार्ट है उसको बाहर निकाल देते हैं। ये 3 की पावर n प्लस 4 है। एक काम करो, सबसे पहले इस 6 को अपन बदल सकते हैं क्या 3 इंटू 2 में कर सकते हैं। क्यों कर रहा हूं कि मुझे 3/3 प्लस 2 चाहिए ऊपर भी ताकि कट जाए, और सबके गुणे में चाहिए। तो गुणे में कैसे आएगा जब मैं कॉमन लूंगा। कॉमन अभी फिलहाल कॉमन कुछ भी नहीं ले सकते क्योंकि n प्लस 4 सब में नहीं है, n प्लस 1 इसमें तो है, लेकिन और देख लेते और क्या है इसके अंदर। n प्लस 1 ले सकते हैं परंतु और देखते हैं क्या है। ये n प्लस 4 है, इसको छोड़ो, ये माइनस, इस 6 को अपन 2 इंटू 3 लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं। और ये इंटू 3 की पावर n प्लस 1 ही है, अपॉन में 3 की पावर n प्लस 2 है। हाँ या ना बोलो। अब इस ये n की पावर 1 ही है, कुछ नहीं है तो ठीक है। तो 3 की पावर n प्लस 4 ठीक है। अब ये दोनों आधार समान है तो काते जुड़ जाएगी, तो माइनस 2 इंटू 3 की पावर n प्लस 2, 1 तो है 1 जुड़ जाएगा ना, तो 1 प्लस 1 2, 3 की पावर n प्लस 2। अब बताओ इन दोनों में क्या चीजें कॉमन है, 3 की पावर n प्लस 2 कॉमन है या नहीं है? n प्लस 4 में n प्लस 2 तो है ऑलरेडी, तो अपन कॉमन क्या ले रहे हैं 3 की पावर n प्लस 2 कॉमन ले रहे हैं। तो यहां से क्या बचेगा, केवल 3 की पावर 2 बचेगा, नहीं बचेगा क्योंकि n तो बाहर आ चुका है और उसमें से 2 बाहर आ चुका है, तो बचा कितना है केवल 2। उसमें से ये पूरा बाहर ही आ चुका है, कितना बचा है केवल 2, अपॉन में 3 की पावर n प्लस 2। ये समान होने के कारण कट जाएगा इंटू में, इसलिए 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 में से 2 गया, आंसर कितना आएगा 7। आंसर आ रहा है 7, तो आंसर आएगा 7। तो जब कभी ऐसा प्रश्न आ जाए प्लस माइनस वाला, हमेशा आपको कॉमन लेके ही सोल्व करना है। कॉमन लेके ऐसे सोल्व होगा। इसमें कोई समस्या किसी को हो तो बता दो। क्लियर है यहां तक? अगला प्रश्न, ये आ गया सबको समझ में क्या? अगला प्रश्न, यही कर लेते हैं अगले प्रश्न। क्या आंसर आ रहा है इसका? ये अब आप देखेंगे 500 का क्यूब रूट इंटू 16 का क्यूब रूट, 500 का क्यूब रूट कितना होता है
कितना होता है 500 क्यूब रूट कितना होता है, कौन बताएगा कितना होता है? मैं हाँ आ रहा हूँ उस पर भी आ रहा हूँ। 500 क्यूब रूट कितना होता है, कोई बता रहा है क्या? हैं कौन बताएगा? सब नजरें चुरा रहे हैं, हमसे नजरें मिला के पूछ लेंगे सर। हैं कितना होता है 500 का क्यूब रूट? 500 का घनमूल कितना होता है? हाँ क्या यूं क्या हो, क्या बताओ? नहीं पता, नहीं पता। अच्छा इधर आप बता रहे हो क्या? 500 का घनमूल 50 नहीं होता, 50 नहीं होता है, आप बता दो कितना होता है फिर वहां? 500 का घनमूल होता ही नहीं है। हाँ पता है सब, मुझे क्या कह रहे थे आगे, तो मुझे पता नहीं है। आपने कब बोला कि नहीं होता है? अरे 500 घनमूल कैसे हो जाएगा? 500 किसी का घन है क्या? तो घनमूल कैसे हो जाएगा? आप लोग कहेंगे तो होगा। अरे कुछ नहीं होता है। 500 घनमूल होता ही नहीं, 500 घन है ही नहीं। आप 8 का घनमूल बोल सकते हो, 2, क्योंकि 2 का घन होता है 8। अब 500 किसका है? किसी का ही नहीं है, तो 500 का घनमूल होता ही नहीं है, एक अपरिमेय संख्या है। तो फिर अब 16 का घनमूल आप बोल देते भी 4, वो 16 का स्क्वायर रूट है, वो वर्गमूल है। हाँ कह रहे, हाँ तो कहा हाँ, क्या करें फिर एक काम करें कि दोनों की पावर समान है क्या? इसकी पावर 1/3 है और 16 की पावर भी 1/3 है या नहीं है? पावर समान हो तो आधार आपस में गुणा हो जाते हैं ना, ए की पावर बी इंटू सी की पावर बी, ए सी की पावर बी। ये 500 कैसा लिखा गया, 500 इंटू 16, इन दोनों की कॉमन पावर कितनी हो जाएगी? ये नियम नहीं पढ़ बताया था लास्ट में मैंने। तो 500 16 इंटू 5 कितना होता है 80, पीछे 2 0, तो 8000 की पावर 1/3। तो 8000 घनमूल तो होता है ना 20, आंसर 20। आप 500 घनमूल सोच रहे थे, तो नियम इसलिए लिखवाएं ताकि आप काम में ले सकें। तो ऐसी संकट जब कभी आ जाए तो नियम को काम में लेना है, और ऐसे संकट तो हमेशा आएंगे। ठीक है, अब वो जो कल मैंने प्रश्न दिए थे वो अगर किसने किए हो और उसमें कोई समस्या आई हो तो बताओ, क्या हो गए? बाकी लोगों ने हो गए सारे? फर्स्ट वाला हाँ किए कि नहीं किए? इधर लाओ, कौन सा नहीं आया आप? ए बी वाला, तो आपने स्क्वायर, और गजब गजब हिम्मत कर लिया आपने। नहीं नहीं गलत तो गलत ही है कि 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 4 और 6, 2 √2 कहां गया इसमें से फिर? और ये प्लस है 36 4 40, नहीं नहीं, तो ये आप 2 + √2 का होल स्क्वायर सोल्व करोगे ना तो क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 √2 कहां गया? 4 √2 मतलब 2ab। करते हैं अभी, पहले बताओ सोल्व किया या नहीं किया? आपने सोल्व किया दिख रहा है, आपने किए, ये सोल्व किए प्रश्न? मैं वो कोई बात नहीं हुआ, वो तो प्रश्न ही नहीं है, वो तो मैं करूंगा अभी। प्रयास किया या नहीं किया? प्रयास तो किया सर, हमने कॉपी खोल के देखा, फिर नहीं हुआ, वापस बंद कर दी, फिर सो गए। हो गए सारे? दिलीप जी क्यों, क्या कह रहे हैं? अच्छा इधर ये आ गया आंसर, कितना आंसर आ रहा है? हाँ इधर पीछे किए, हाँ जी आपसे इधर पड़ोस में, अच्छा इधर पड़ोस में किए ही नहीं, आपको ही मुश्किल लग गया देखते ही। इधर 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 एक ही किया, इधर पीछे ये क्या? अरे आप दोनों से कह रहा हूं, इधर ये बहुत बढ़िया किया, इधर पीछे आप दोनों हो गए सारे। अच्छा इधर दो इन्होंने जो किए वही आपने किए, इधर पीछे कोने में उधर, हाँ जी आपने,
एक ही किया है, हो गए सारे। छोड़, बता रहा हूं, उसका बता रहा हूं। देखिए इधर क्या करें, ये सारे प्रश्न लिखवाए वो सीटेट में आए हुए हैं, तो ये बात है कि आपके एग्जाम में भी आएंगे हैं। कब करोगे? मुझे पता है ईमानदारी से प्रयास नहीं किए गए। आपने 1-2 मिनट देखा, उसको लगा कि यार खूब एक्स है इसमें, तो ये अपने से कैसे होगा? तो यार क्या करें बताओ आप लोग यार, बहुत क्या क्या कुछ कह तो नहीं सकते आपको, मैं क्यों कहूं किसी को, है आजकल कुछ कहने का जमाना नहीं है। यहां तो कह दो बाहर मिल लो देखे, फिर है तो बाहर निपटा देते हैं। आप रे गई काम है, वहां बना नहीं बना, ऐसे भी विद्यार्थी बोल देते बहुत बार। हु आर यू टू आस्क मी, अंग्रेजी में बहुत बार। अंग्रेजी कौन चले, मेरी हिंदी कमजोर है। तो इसलिए क्या है कि देखो, बात तो यह है कि नौकरी सरकारी, पेंशन पता है ना, पेंशन तनख्वाह छोड़, पेंशन पता है 80-90 हजार रुपए, ज्यादा भी हो सकती है। कब? 60 साल बाद, जब आप, हाँ 60 साल बाद, जब आप 60 साल के हो जाएंगे, आपके बच्चे बच्ची के बच्चे बच्ची हो जाएंगे, तब भी आप 70-80 हजार रुपए कमा रहे होंगे। हो सकता है कि आपने पुत्र से या पुत्र से ज्यादा कमा रहे हो, तब भी आपकी वैल्यू रहेगी। कहा ना नाना जी, में नाना 84 ईयर्स के, 55 हजार रुपए उनकी आती है वो पेंशन, सब उनके आगे पीछे घूमते हैं। मैं भी जाता नाना जी, हाँ बेटा ये 500 ले, नाना जी जन्मदिन है आज 1001, नाना जी, है ना। तो ये अभी का तो ठीक है, इज्जत मिलेगी, बुढ़ापे तक का काम है, तो पढ़ लो रे, थोड़ा बहुत पढ़ लो, है ऐसे क्या बिल्कुल या कोचिंग के भरोसे ही हो गया, निपट जाओगे। ये खत्म हो रहे थे सारे, इसी प्रकार से हिंदी में भी हो रहे होंगे, दूसरे विषय में भी आपके हो रहे होंगे। अगर 5 बजती है जाने की देती है, चले जाओ, ये इधर गेट है, उसको जाना चले जाओ, ठीक है। तो बड़ा करो यार, है ना। तो क्या बातें करो दोनों, बातें क्या करो, बात मत कर, बात मत कर, ये फेंक नहीं रहा हूं मैं, टेंशन मत ले, बात मत कर बेटा, है ना। मैं ईमान वो अच्छी बात बता रहा हूं। पढ़ता नहीं पढ़ता, क्या पढ़ा कल बता? गणित नहीं पढ़ी, दूसरा क्या पढ़ा? दूसरा क्या पढ़ा? क्लास हो ही नहीं रही उसको, तो कैसे पढ़ लेगा अभी ये? पढ़ो यार, आप सबसे कह रहा हूं, ये हंसी मजाक में तो क्या है, समय निकल रहा है, मार्च हो गया, कितना मार्च है, 7-8 मार्च, अच्छा आज विश्व महिला दिवस है, मुझे कहना भी नहीं चाहिए आज विशेष रूप से, ठीक है चलो कल बात करेंगे, आज तो हमारा दिवस है, कुछ मत को तो नहीं कह रहे आपका दिवस है इसलिए, है ना। तो पढ़ना शुरू कर दो, बाकी क्या है कि स्थितियां नहीं बदलेगी, जिस स्थिति में आप थे वहीं रह जाओगे, है ना। और पढ़ने वाले पढ़ के नौकरी ले जाएंगे, ठीक है। अब जिसको जाना है वो इधर गेट है, चले जाओ, बाकी कल वाले क्वेश्चन में करा रहा हूं एक बार, तो जिसको जाना है वो चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है ना, जिसको टाइम हो गया वैसे तो जाना चाहे वो जाए, ठीक। पहला प्रश्न था कि x प्लस 1/x बराबर 2 है, तो x की पावर 17 प्लस 1/x की पावर 19 का मान क्या हो। तो यहां पर आप देखेंगे दोनों पावर डिफरेंट है, दोनों पावर क्या है, डिफरेंट, परंतु इस प्रकार का प्रश्न तभी सोल्व किया जा सकता है जब यहां बराबर में 2 हो, जब यहां बराबर में क्या हो, 2 हो, बाकी इसको सोल्व नहीं कर सकते। तो यहां पर x प्लस 1/x बराबर 2 कैसे आया होगा, जब x बराबर 1 रखा गया होगा, तो x बराबर 1 प्लस 1/1 कितना आ रहा है, 2, तो x का मान कितना हो गया, 1, बस यहां रख दो x का मान, तो x की 1 की पावर 17 प्लस 1 की पावर 19, तो 1 की पावर 17 1, और यह 1/1 कितना आ रहा है आंसर, 2। तो जब कभी x प्लस 1/x साइक्लिक फंक्शन 2 दे दे, तो इसकी पावर कुछ भी हो जाए, आंसर हमेशा कितना आएगा, 2, क्योंकि x का मान कितना हो जाता है वहां पर 1। दूसरा प्रश्न था का एक गुणनखंड है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y माइनस x प्लस y, ये था क्या? ठीक है, तो कैसे करोगे? अब गुणनखंड है तो क्या करें, कॉमन देखें, कुछ कॉमन देखें, का कॉमन देख सकते, देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2xy प्लस 2y, सही बात है, यहां तक ये आ रहा है ना, y और y 2y हो गया, ये माइनस। अब यहां इन तीनों में से क्या कॉमन आ सकता है, इन दोनों में से, स्टार्टिंग के दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, x कॉमन लिया, अंदर क्या बच गया, x माइनस 1, और यहां से आप देखना
माइनस का 2y कॉमन ले लें, यहां पे भी है यहां पे भी है इसलिए, ठीक है। तो यह क्या बच गया आपका, एक प्लस कॉमन ले लेते हैं ना, तो x माइनस 1 बच जाएगा। नहीं माइनस के लो, माइनस को लो, माइनस के लो, तो x माइनस 1 बच जाएगा। क्लियर है यहां तक बात? x माइनस 1 दोनों में है, तो x माइनस 1 और x माइनस 2y, ठीक है। तो ये आपका आंसर। कुछ सवाल में +1 x स्क्वायर माइनस, सवाल सही लिखा है आपने? ये था सवाल पूरा क्या? ये कुछ और है इसमें? x माइनस 2y, हाँ गुणनखंड, तो ये ऑप्शन कुछ और है। चलो देखते हैं इसको, देखना पड़ेगा, सवाल में मिस्टेक है ना। ये माइनस x कॉमन आ गया, x माइनस 1, ठीक है। माइनस 2y कॉमन लिया, तो यहाँ से x बच जाएगा, यहाँ से -1 आ जाएगा, ठीक है। तो x माइनस 1 एक गुणनखंड हो गया, x माइनस 2y, आंसर यही होना चाहिए इसका, ठीक है। देखते हैं ये आया था क्या आपके, ये आया था? हाँ उसी के अकॉर्डिंग कह रहा हूँ कि उसमें कुछ हो सकता है, एक आधी चीज और हो, बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो यही आएगा, है ना। 1 2 3 4, बस 4 टर्म, 2 इंटू 4 टर्म ही बनेगी, खत्म बात, ठीक है। चलो अगला देखो, कोई बात, ये सही अपना है ना। अगला प्रश्न क्या है, x बराबर क्या है 2 प्लस √2, और वो पूछ रहा है x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो एक बात समझो, ये x का मान है, इसका 1 अपॉन एक्स जो होता है वो हमेशा 2 माइनस √2 होता है। कैसे होता है? परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करते ना, देखो अपने को क्या चाहिए यहां पर, देखो x का मान तो दे रखा है अपने को, और एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर पूछ रहा है ना। तो अब यहां पर एक काम कर सकते हैं अपन, अपने को x तो चाहिए, साथ में 1 अपॉन एक्स भी चाहिए, तो अपन क्या करते हैं, इसको सपोज 1 अपॉन एक्स लिख दिया, तो क्या लिखेंगे 2 प्लस √2, ऐसे लिखेंगे सेम। अब क्या करते हैं, परिमेयकरण, रूट वाली संख्या को हटाने के लिए परिमेयकरण करते हैं। उसमें क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, बस समान संख्या क्या करते हैं, एक बार परिमेयकरण, मतलब यहां संख्या समान रखते हैं, प्लस की जगह माइनस कर देंगे, तो ऊपर कितना आ जाएगा 2 माइनस √2, और यहां पर क्या आ जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो 2 माइनस √2 अपॉन 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 माइनस 2, तो 2 माइनस √2 अपॉन कितना आ जाएगा 2, ठीक है। ये आ जाएगा हाँ 1 अपॉन एक्स, ये 1 माइनस 1 अपॉन √2 आ जाए, तो √2 माइनस 1 अपॉन √2, ठीक है। अब इसका मान आप रख देना वहां पे, तो सोल्व हो जाएगा, ठीक है। आपने अब क्या करा, हालांकि उससे आपने किया उससे भी हो जाएगा, उससे किया उससे भी हो जाएगा, परंतु बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। एक अंतिम प्रश्न और है जिसमें समस्या आ रही है, एक देखो क्या था वो, a/2 बराबर b/2 अपॉन c अपॉन 4 बराबर जो है वो 2a माइनस 3b प्लस 5c अपॉन 4 अपॉन k, और k का मान बताना। देखो अपन अनुपात अगला चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसमें एक बात ध्यान रखना, इन सब के बराबर जो इसका हम सवाल गलत लिखा है, a/2 b/2 दोनों में से 2 लिखवाया क्या मैंने, ये रह गया। तो a बराबर, देखो होता क्या है कि a/2 b/2 और c/4 दे रखे, इनको अपन किसी कांस्टेंट k के बराबर मान लेते हैं, है ना। तो a का मान कितना हो जाएगा 2k, b का मान भी 2k और c का मान 4k, तो इसका मतलब इसके अपॉन में जो दे रखी है वही इसकी क्या हो जाएगी वैल्यू, वही इसकी क्या आ जाएगी वैल्यू। बस अब यहाँ पर आपको निकालना है, तो a b c के मान रख देना वहां पर, और c का मान रख देना है यहाँ पर, एक c का मान 1 हो जाएगा, a b c के मान रख देना, k आ जाएगा। मैं रखता हूँ देखना, 2 a का मान कितना है 2 माइनस 3 b का मान कितना है 2 प्लस 5 और c का मान कितना है 4 अपॉन में क्या है k, इतना किसमें का मान रख दो आप c अपॉन 4, तो c का मान कितना लिखा 4, 4 अपॉन 4 कितना आ जाएगा 1, बस ये हो जाएगा 4 माइनस 6 प्लस 20 बराबर k, तो 24 में से 6 k का मान कितना आ जाएगा 18। इस प्रकार से करना, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों ने कर लिए होंगे, ठीक है। अब आप जा सकते हैं, परेशान हो गए होंगे, ठीक है। कल अगली बात